नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक है। मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं इस कंपनी में एजेंट है वो 2022 में बना था और अभी तक मेरे को लगभग 4 साल कंप्लीट हो गए बीमा कंपनी में। तो इस कंपनी में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को एक बहुत अच्छा रोज़गार मिला है इस कंपनी में। आज मैं आपको मेरे बारे में बता रहा हूँ कि वैसे बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैं पंजाब से हूँ और जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वो राजस्थान में श्री गंगानगर में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है, उस ऑफिस में मैं एजेंट हूँ। डिविजनल ऑफिस में एजेंट हूँ मैं, डायरेक्ट एजेंट। अभी आप लोगों के साथ जो मेरी जर्नी है उस चीज़ को हम साझा कर रहे हैं। वो आप लोगों को बताएंगे भी कैसे मैंने इसमें स्टार्ट किया था। 2022 में 1 जनवरी 2022 का वो पहला दिन था जिस दिन मैंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में अपना पहला कदम रखा था। इससे पहले मैं इस कंपनी के बारे में मैंने नाम सुना था ज़रूर इस कंपनी का, लेकिन मैं कभी यूनाइटेड इंडिया के ऑफिस में गया ही नहीं था। ना कभी पंजाब में गया, ना कभी राजस्थान में गया, किसी भी कहीं भी कोई भी ऑफिस में गया नहीं मैं यूनाइटेड इंडिया की। तो स्टार्टिंग में 1 जनवरी 2022 को मैं श्री गंगानगर में यूनाइटेड इंडिया के ऑफिस में लगा था और फिर मैंने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कराए और फिर मेरा थोड़ा टाइम 15 दिन बाद मेरा पेपर हुआ था, वो पेपर मेरा क्लियर हो गया। एंड फिर थोड़ा दिन बाद मेरे को आईडी मिल गई, मैं इस कंपनी का एजेंट बन गया। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने 2, 4, 5, 7, 10 बीमे इस कंपनी में मैं लेकर आया और मैंने डायरेक्ट ऑफिस से वो इंश्योरेंस करवाई। तो फिर यहाँ पे जो मैनेजर साहब है उन्होंने मेरे को पोर्टल इशू कर दिया और हफ्ते 10 दिन के बाद मेरे को इस कंपनी में पोर्टल मिल गया था। पोर्टल सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और जो यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे थे तो मैंने उनकी हेल्प ली, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के और कैसे बीमा करते हैं, कैसे बीमा काटना है, कैसे प्रीमियम बनेगा, प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करना है, फुल बीमा कैसे होगा, थर्ड पार्टी बीमा कैसे होगा, पैकेज पॉलिसी, ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई थी और मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को सीखता गया। अभी हाल फिलहाल में अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरे को पूरी नॉलेज है इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन जो काम मेरे पास है, जो काम मैं कर रहा हूँ, तो लगभग अपने को नॉलेज हो गई है इस काम के बारे में अभी। और मेरा जो मेरा है इसमें इंश्योरेंस में वो मोटर इंश्योरेंस का ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं। अभी इसमें नॉन मोटर का भी बहुत सारा काम है, बहुत सारे बीमे नॉन मोटर के। बीमा मतलब जो भी चीज़ें आप लोगों को आपके आसपास देखने को मिल रही है उस हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता ही होता है। आप लोगों के व्हीकल का बीमा तो होता ही होता है, आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस भी होता है, फैमिली मेडिकल पॉलिसी होती है, पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा होता है, ट्रैवल हम लोग कहीं करते हैं तो ट्रैवल का भी बीमा होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस भी होता है, शॉपकीपर का इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है। मतलब बहुत ढेर सारे इंश्योरेंस बीमा कंपनी में होते हैं। तो जैसे मैंने इस कंपनी में अपना काम स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में जो मैं इस कंपनी में पहला अपना बीमा लेके आया था वो बीमा था मेरा गाड़ी का, बोलेरो का। बोलेरो गाड़ी थी, बोलेरो गाड़ी का मैं इस कंपनी में स्टार्टिंग में बीमा लेके आया था। तो 1-2 बीमे मेरे पास पहले महीने में हो रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में पहले महीने में 1 बोलेरो गाड़ी का और 2 टू व्हीलर के इंश्योरेंस करे थे। तो मेरे को जो कंपनी के द्वारा उस टाइम जो भी कमीशन आ रहा था, कितने % आ रहा था, कितने नहीं आ रहा था, अभी मेरे को याद नहीं था ना, क्योंकि 4 साल पहले की बात है ये। तो मेरे को ये है भी कुछ 1500 रुपये मेरे को बन गए थे, 1200-1500 रुपये पहले महीने में आ गए थे मेरे को। धीरे धीरे फिर मैंने लोगों के साथ संपर्क किया, लोगों को बताया कि मैं श्री गंगानगर में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट हूँ और हमारे पास इंश्योरेंस का काम है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी बीमा करवाना है तो कृपया करके मेरे से संपर्क करें आप। तो मैंने अपने गांव में हर एक उस इंसान को कॉल किया जिसको मैं जानता हूँ। मैंने जितने मेरे दोस्त हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल, उन सबको मैंने इंश्योरेंस के बारे में बोला।
हमारे जो पड़ोसी हैं, जो गांव के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हर एक को मैंने इंश्योरेंस के बारे में बोला, इंश्योरेंस के बारे में बताया, उनको समझाया बीमा क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। तो भाई साहब धीरे धीरे करके जो मेरा बिज़नेस है वो ग्रो होता चला गया आगे से आगे। स्टार्टिंग में पहले साल तो जो मेरा बिज़नेस था वो मेरे को लग रहा है मेरा 1 लाख भी मैंने कंप्लीट नहीं किया था। 1 लाख से बिज़नेस कम रह गया था मेरा। आई थिंक 60-65 हज़ार रुपये इतने बिज़नेस हुआ था पहले साल में। तो उसके बाद एक ऐसा महीना था जिसमें मैंने अच्छे खासा बिज़नेस दिया था बीमा कंपनी को। मतलब वैसा बीमा कंपनी तो बहुत कम था, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बिज़नेस था वो, क्योंकि मैंने एक महीने में कम से कम 60-65 हज़ार रुपये का एक महीने बिज़नेस दे दिया था बीमा कंपनी में। 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के, जो भी बीमे आते थे मैं बीमे कराता गया। धीरे धीरे भाई साहब 50 हज़ार से मैं 1 लाख पे पहुंच गया, 2 लाख पे, 5 लाख पे, 20 लाख पे, 25, 30, 35, और अभी फ़िलहाल में मेरा जो बिज़नेस है वह लगभग 60 लाख के प्लस पहुंच गया अभी देखो, बीमा कंपनी या मेरे से जो 10 साल 15 साल या जो भी पुराने मेरे से जो एजेंट हैं उनके पास तो भाई साहब करोड़ों में बिज़नेस है। मैं मतलब किसी की बराबरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था काम ये। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया, ग्रो किया, लोगों के साथ संपर्क किया। तो अभी मेरा बिज़नेस है वो लगभग 60-70 लाख के बीच में हो जाता है आराम से 1 साल का। सबसे अच्छा इसमें यह है कि इसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। बस खाली मैंने अपना एक ऑफ़िस बनाया हुआ है, इस ऑफ़िस में बैठ के लोगों का मेरे पास रिकॉर्ड रहता ही रहता है। तो उन लोगों को जब भी उनका इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, इंश्योरेंस ख़त्म होने से 15 दिन पहले मैं कॉल कर देता हूँ कि भाई साहब आपका गाड़ी नंबर ये है और आपकी इस गाड़ी का इंश्योरेंस इतनी तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो कृपया करके आप इस तारीख से पहले इंश्योरेंस को करवा लीजिएगा, और ऑफ़िस की लोकेशन बता देते हैं। वैसे तो 4 साल हो गए तो लोगों लगभग ऑफ़िस को हमारा ऑफ़िस जानते ही हैं, और वो लोग अपने आप नेक्स्ट ईयर रिपीट होते जाते हैं, रिपीट चलता रहता काम वो। तो इस कंपनी को मैंने ज्वाइन करने के बाद एक तो इसमें अपने कोई माइंड पे ज़्यादा बोझ नहीं है, भारी भरकम काम नहीं करना है कोई, बस ये सारा माइंड का खेल है। लोगों के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, अच्छे तरीके से साथ बिहेव करना है, और जो भी हमारे पास कस्टमर आए कस्टमर के साथ उसको रिस्पेक्ट देनी है कस्टमर को। और अगर आप ये चीज़ पॉसिबल हो सको, अगर अफोर्ड कर सको, तो कस्टमर को चाय पानी ये चीज़ें भी उनको कस्टमर को आप ज़रूर दीजिएगा। तो मैंने धीरे धीरे करके अपना जो काम है वो स्टार्ट किया था, और आज इस बीमा कंपनी में कम से कम 45,000 रुपये, 45-50 हज़ार रुपये महीना में आराम से कमा रहा हूँ। और ज़्यादा भाई साहब इसमें कोई लोड नहीं है मेरे पे, किसी का प्रेशर नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अपने के पास कोई टारगेट नहीं होता। भाई देखो, अपने जितना बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, सीधी सी बात है भाई साहब। अगर आप 10,000 का काम करोगे तो आपको कम मिलेंगे, अगर लाख रुपए का बिजनेस करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो तो आपका खुद का काम हो गया ना। तो इस काम को करके आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आप लोग कोई भी किसी तरह का किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उस काम को छोड़ नहीं सकते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस काम को छोड़ो। आप जो काम आप कर रहे हो उस काम को करो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइड बिजनेस आप लोग इंश्योरेंस के द्वारा अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास धीरे धीरे मानो पहले महीने में आपने कोई 5 लोगों के बीमे काट दिए, अगले महीने फिर 5 या 10 लोग आ गए, फिर अगले महीने फिर 10, 15, 20 लोग आ गए, धीरे धीरे करते अगर 1 साल में आप लोगों ने अगर 500 लोगों की एक टीम बना ली तो आपके पास बढ़िया ठीक बिजनेस हो जाएगा। और 500 लोग ज़्यादा नहीं होते। और उसके जब आपका साल पूरा हो जाएगा ना, तो वो जो 500 लोगों के आपने इंश्योरेंस किए थे वो लोग ही आपके साथ 100 लोगों को तो वैसे ही जोड़ देंगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो आगे से आगे आपका परिचय दे देंगे भी भाई साहब यहाँ पे ऐसे करके वो भाई साहब हैं, उनका ऑफिस है और गवर्नमेंट का सरकारी इंश्योरेंस करते हैं, तो आप लोग वहाँ से इंश्योरेंस करिए। आपकी ऐड वो खुद ब खुद कर देंगे 500 लोग। तो 500 लोग ये मान के चलो भी 100 लोगों को आपके साथ वैसे ही जोड़ देंगे। तो अपने अगले साल दोबारा फिर मेहनत करनी है, फिर कुछ नए लोगों के अपने साथ जोड़ना है। मैं आप
सभी को भाई साहब ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार 1000 लोगों की किट बना ली ना, 1000 लोगों के अगर आप एक बार बीमे करने और 1000 लोग ज़्यादा नहीं होते भाई साहब, एक साल में 1000 लोग कुछ ज़्यादा नहीं होते। 1000-1200 लोगों की अगर आपके पास किट होगी, मानो एक महीने आप लोग 100 बीमे कर रहे हो, 100 बीमे भाई साहब बहुत होते हैं एक नॉर्मल एजेंट के लिए। अगर आप लोगों के पास एक बार में अगर एक बार 1200 लोगों की किट बन गई, तो वो जो 1200 लोग हैं आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद अपने आप वो आगे से आगे एडवर्टाइजमेंट करते जाएंगे, आपके बारे में बताते जाएंगे, आपके पास लोग जुड़ते जाएंगे। कुछ लोग उनमें से 1000-1200 में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पास दोबारा रिपीट नहीं होंगे। देखो ये हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। 10% कस्टमर है वो आपके पास नहीं आएंगे, वो कहीं और जगह चले जाएँ, कहीं और से इंश्योरेंस करा लेंगे या कराएंगे भी नहीं। लेकिन देखो 10% तो सभी का होता है, मेरा भी होता है, लेकिन आपको उसमें घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि जो 10% कस्टमर आपके पास से जाएंगे, तो जो आपने एक 1200 लोगों की टीम बना रखी है, तो वो 1200 लोग आपके साथ वैसे 10 कस्टमर नए जोड़ भी देंगे। तो आप सभी से मेरे इस वीडियो बनाने का, मेरे कहने का यही मतलब है कि अभी तक आप लोग बेरोज़गार हो, कोई आपके पास रोज़गार नहीं है, आप फ्री हो, या कोई ऐसा कोई जॉब, प्राइवेट जॉब कहीं भी कर रहे हो जिसमें आपकी सैलरी 10, 12, 15 हज़ार रुपये है, तो आप लोग ये साइड बिजनेस करके एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, आगे शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और कृपया करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों को एक बढ़िया अच्छी थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी 20-25 मिनट की, उसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आप लोगों ने कैसे काम करना है, कैसे कस्टमर को लेके आना है आपने। तो वो भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है आपने, ऐसे नहीं, ऐसे किसी को बोलना नहीं है बीमा कराओ ये वो, ऐसे लोग आएंगे नहीं। कुछ नॉलेज मैं बातें आपको बताऊंगा, तो वो उस तरीके से आप लोगों ने लोगों के साथ बातचीत करके आपने बिजनेस लेके आना है। तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।